श्री रामायण तुलसी कृत कथा करऊँ अनुसार। आसन लीजय प्रेम से आइए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यो माँ। सीतापति रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। काल सत्य केतु राजा जौन रहन अपना बड़े लड़का के राज्य दे के प्रताप भानु राजा हो गइलन। इनका राज में दोहाई फिर गइल कि भाई प्रताप भानु राजा हो गइलन। सेन संग चतुरंग अपारा अमित सुभट सब समर जुझारा। सेन बिलो किराऊ हरसाना अरुबाजे गह गह निशाना। साथ ही अपार चतुरांगड़ी सेना थी जिसमें असंख्य रण में जूझ मरने वाले योद्धा थे। अपना सेना के देख के बहुत प्रसन्न भइल बानी प्रताप भानु। विजय हेतु कटकई बनाई सुदिन साधि नृप चलऊ बजाई। जहाँ तहाँ परी अनेक लड़ाई जीते सकल भूप बरियाई। वह राजा दिग्विजय के लिए सेना सजाकर डंका बजाकर चला। लड़ाइयाँ हुई और उसने सब राजाओं को जीत लिया। सप्तद्वीप भुज बल बस कीन है लय लय दंड छाड़ी नृपदीन है। सकल अवनि मंडल तेहि काला एक प्रताप भानु महिपाला। भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों को अपने बस में कर लिया और राजाओं से कर लेकर उन्हें छोड़ दिया। उस समय प्रताप भानु ही संपूर्ण पृथ्वी का एकमात्र चक्रवर्ती राजा बन गए। स्वबस विश्व करि बाहुबल निजपुर कीन्ह प्रवेश। अर्थ धर्म कामादि सुख सेवई समय नरेश। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यो माँ। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल में बस करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया जहाँ वह अर्थ धर्म और काम आदि सुखों का समयानुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाई कामधेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख बरजित प्रजा सुखारी धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल प्राप्त करके भूमि सुंदर कामधेनु के समान हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब दुखों से रहित और सुखी थी तथा सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति नृपहित हेतु शिखब नित नीति। गुरु सुर संत पितर मही देवा करई सदा नृप सबके सेवा। धर्म रुचि मंत्री का भगवान के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उनको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण आदि की सदा सेवा करता रहता था। भूप धर्म जे वेद बखाने सकल करई सादर सुख माने। दिन प्रतिदेयी विविध विधि दाना सुनहि शास्त्र बद वेद पुराना। राजा सदा आदर पूर्वक सभी वैदिक धर्मों का पालन किया करता था।
प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता था और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। नाना बापी कूप तड़ागा सुमन बाटिका सुंदर बागा विप्र भवन सुर भवन सुहाए सब तीर्थन विचित्र बनवाए। उसने अनेक बावलिया कुएं तालाब फुलवाड़ियां सुंदर बागीचे ब्राह्मणों के भवन और सब तीर्थों में देवताओं के सुंदर सुंदर मंदिर बनवा दिया। जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग 12 सहस्त्र सहस्त्र नृप किए सहित अनुराग सियावर रामचंद्र शंकर ज्योमा। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के जग कहे गए हैं राजा ने उन सभी जगों को प्रेम से किया। हृदय न कछु फल अनुसंधाना भूप विवेकी परम सुजाना करैज धर्म कर्म मम बानी वासुदेव अर्पित नृत ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की कामना न थी। वह बड़ा बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह मन कर्म और वाणी से जो कुछ भी कहता करता था सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके करता था। चढ़ी बरबाजी बार एक राजा मृगया कर सब साजी समाजा विंध्याचल गंभीर बन गयऊ मृग पुनीत बहु मारत भयऊ। एक बार वह राजा एक घोड़े पर सवार होकर शिकार का सारा सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने अनेक उत्तम हरिणों का शिकार किया। फिरत विपिन नृप दीख बराहु जनु बन दूर सिंह ग्रसिराहु बड़ विधु नाही समात मुख माही मनहु क्रोध बसऊ गिलत नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा जो दांतों के कारण ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा के मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। बड़ा होने के कारण चंद्रमा उसके मुंह में समाता नहीं है और क्रोध बस वह उसे उगलता भी नहीं है। कोल कराल दसन छवि गाई तनु विशाल पीवर अधिकाई घोरो घुरात है आरो पाए चकित बिलोकत कान उठाए। सूअर के भयानक दांतों की शोभा के साथ ही उसका शरीर भी अति विशाल और मोटा था। घोड़े को आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील महीधर शिखर सम देखी विशाल बराह चपरी चलऊ ह्य सुकुट नृप हाँ कि न होई निबाह सियावर रामचंद्र शंकर ज्योमा। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सूअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चलाया और सूअर को ललकारा कि अब तू बच नहीं सकता है। आवत देखी अधिक रव बाजी चलऊ बराह मरुत गति भाजी तुरत की नृप सर संधाना मही मिली गयऊ बिलोकत बाना। घोड़े को अपनी ओर आता देखकर सूअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही धनुष पर बाण चढ़ाया पर सूअर बाण को देखते ही धरती में घुस गया। ताक तक तक तीर महिष चलावा करी छल सूअर शरीर बचावा प्रगट दूरत जाई मृग भागा
ऋषबस भूप चलऊ संग लागा। राजा ताक ताक कर तीर चलाता था, परंतु सुअर छल पूर्वक अपने शरीर को बचाता जाता था। वह कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भागता जाता था, परंतु राजा भी क्रोध में उसके पीछे चला जा रहा था। गयऊ दूरी घन गहन बराहू, जहनाहीन गजबाजी निबाहू। अति अकेल बन विपुल कलेशु, तदपि न मृग मग तजई नरेशु। सुअर बहुत दूर घने जंगल में चला गया, जहाँ हाथी घोड़े का डर नहीं था। राजा अकेला था और वन में कलेश भी था, फिर भी राजा ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, भागी पैठ गिरी गुहा गंभीरा। अगम देखी नृपयति पछताई, फिरऊ महाबन परऊ भुलाई। राजा को धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक पहाड़ी गुफा में घुस गया। उस गुफा में पहुंचना कठिन जानकर राजा पछताकर लौट पड़ा, पर वन में वह रास्ता भुला गया। खेद खीन क्षुधित त्रिशत, राजा बाजी समेत। खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिन भयउ अचेत। सियावर रामचंद्र शंकर जीव मां। परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़ा समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी के बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तह बस नृपति कपट मुनि भेषा। जासु देश नृपलीन छड़ाई, समर सेन तज गयऊ पराई। वन में घूमते घूमते उसने एक आश्रम देखा, जहाँ मुनि का भेष बनाए एक कपटी राजा रहता था। राजा प्रताप भानु ने उसका राज्य छीन लिया था और वह सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। गयऊ न गृह मन बहुत गलानी, मिला न राज ही नृपय अभिमानी। प्रताप भानु के अच्छे दिन जानकर और अपने बुरे समय का अनुमान करके उसके मन में बड़ी गलानी हुई। इस कारण वह न तो घर गया और न ही अभिमानी होने के कारण उसने राजा प्रताप भानु से संधि की। ऋषौर मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा। तासु समीप गवन नृप कीन्हा, यह प्रताप रविते ही तब चीन्हा। दरिद्र की भांति मन ही मन अपने क्रोध को दबाकर वह राजा तपस्वी के भेष में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत प्रताप भानु को पहचान लिया। राउ त्रिशति नहीं सो पहचाना, देखी सुबेश महामुनि जाना। उतरी तुरंग ते कीन्ह प्रणामा, परम चतुर न कहऊ निज नामा। प्यासा होने के कारण प्रताप भानु उसे पहचान न सका। सुंदर भेष देखकर राजा ने उसे महामुनि समझकर घोड़ा से उतर के प्रणाम किया, परंतु उसे अपना नाम नहीं बतलाया। भूपति त्रिशति बिलोकित ही, सरवर दीन देखाई। मंजन पान समेत हय, कीन्ह नृपति हर साई। सियावर रामचंद्र शंकर जीव मां।
प्रताप भानु की प्यास देखकर उसने सरोवर दिखा दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गए श्रम सकल सुखी नृप भयऊ, निज आश्रम तापस ले गयऊ। आसन दीन अस्तर बिजानी, पुनितापस बोलऊ मृदुबानी। इससे उसकी सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसने अपने आश्रम में ले गया और राजा को बैठने के लिए आसन प्रदान किया। फिर वह तपस्वी राजा कोमल वाणी से बोला, को तुम कस बन फिरहूँ अकेले, सुंदर जुआ जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। तुम कौन हो सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के समान लक्षण देखकर मुझे बड़ा दया आती है। नाम प्रताप भानु अवनीशा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। फिरत हेर परऊ भुलाई, अब बड़े भाग देखऊ पद आई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर, मैं प्रताप भानु नाम के राजा का मंत्री हूँ। शिकार करने के लिए घूमते फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग से यहाँ पहुँचकर मुझे आपके चरणों के दर्शन प्राप्त हुए। हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु भल हो निहारा। कह मुनितात भयऊ अंधियारा, जो जन सतरी नगर तुम्हारा। आपके दर्शन दुर्लभ थे, अतः जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया है और तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। निशा घोर गंभीर बना, पथन सुनहु सुजान। बसहूँ आज यस जानी तुम्ह, जायहूँ होत बिहान। सियावर रामचंद्र शंकर जुमा। अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, इसलिए तुम आज रात यहीं ठहर जाओ, सवेरे होते ही चले जाना। तुलसी जसी भवतव्यता, तैसी मिलई सहाय। आपनु आवई ताई पही, ताही तहाँ ले जाय। सियावर रामचंद्र शंकर जुमा। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसी होनिहार होती है वैसा ही सहायता भी मिल जाती है। या तो वह स्वयं ही व्यक्ति के पास आती है अथवा उसे वहाँ ले जाती है समय के अनुसार। भल ही नाथ आउस धर सीसा, बाधि तुरग तरु बैठ महिषा। नृप बहु भांति प्रशंसहु ताही, चरण बंदी निज भाग्य सराही। बहुत अच्छा कहकर राजा ने घोड़े को वृक्ष से बांध दिया तथा अनेक प्रकार के मुनि की प्रशंसा की और उनके चरणों की वंदना कर अपने भाग्य को सराहा। पुनि बोलो मृदु गिरा सुहाई, जानी पिता प्रभु करऊ ढिठाई। मोहि मुनि ससुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहऊ बखानी। फिर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभो, मैं आपके पिता समान जानकर ढिठाई करता हूँ। मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार पूर्वक बताइए। प्रताप भानु कह रहे हैं कि अब अपना नाम पता बताइए। ते ही न जान नृप, नृप ही सो जाना। भूप सुहृदय सो कपट सयाना।
बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल कीन्ह चहु निज काजा। राजा ने मुनि की नहीं पहचाना, पर मुनि राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और मुनि कपटी व चतुर था। एक तो बैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, उस पर राजा वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। मुनि जो रहे समुझी राज सुख दुखित अराती, आवाय नलई सुलगई छाती। सरल बचन नृप के सुनि काना, बैर संभारी हृदय हरसाना। वह अपने राज्य सुख को स्मरण करके दुखी था। उनकी छाती आवे के आग की भांति भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन सुनकर तथा अपने बैर को याद करके वह अपने हृदय में आनंदित हो गया। कपट बोरी बानी मृदुल, बोलऊ जुगति समेत। नाम हमार भिखारी अब, निर्धन रहित निकेत। सियावर रामचंद्र शंकर जीवा। निर्धन मुनि अपने को भिखारी बता दिया। कपट में डुबोकर तथा ज्योति पूर्वक कोमल वाणी में वह बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और घर द्वार के हीन हैं। कह नृपजे विज्ञान निधाना, तुम सारीख गलती अभिमाना। सदा रही अपनोप दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। इस पर राजा ने कहा, जो आपके समान विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुबेश बनाकर रहने में ही सब प्रकार से कल्याण है। ते ही ते कहीं संत श्रुति तेरे, परमय किंचन प्रिय हरि केरे। तुम समय धन भिखारी अगेहा, हो तबिरंचि शिवहि संदेहा। तभी तो संत और वेद पुकार पुकार कर कहते हैं कि अहंकार, ममता और मान रहित व्यक्ति ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप जैसे निर्धन भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है। जो शिशोषि तव चरण नमामि, मोह पर कृपा करिए अब स्वामी। सहज प्रीत भूपति के देखी, आप विषय विश्वास विशेखू। आप कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर कपटी मुनि बोला, सब प्रकार राज ही अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई। सुनु सती भाऊ कहु महिपाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। हर प्रकार से राजा को अपने बस में करके स्नेह दिखाता हुआ वह कपटी तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मुझे यहाँ रहते हुए पर्याप्त समय, बहुत समय बीत गया। अब लगी मोहि न मिलयु कोई, मैं न जानऊ काहू। लोक मान्यताय नल सम, कर तप कानन दाहु। सियावर रामचंद्र शंकर जुमा। मुझसे अब तक कोई नहीं मिला और मैं भी अपने विषय में किसी को बताता नहीं हूँ, क्योंकि लोक प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। भूलहि मूढ़ न चतुर नर, तुलसी देख सुबेश।
बचन सुधा समयासन यही, सुंदर के ही पेख सियावर रामचंद्र शंकर ज्यो माँ। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर भेष देखकर मूढ़ ही नहीं अपितु बुद्धिमान व्यक्ति भी धोखा खा जाता है। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन अमृत के समान है, आहार सांप है। ताते गुपुत रहु जग माही, हरि तज किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहु कवन सिद्धि लोक रिझाए। कपटी तपस्वी बोला, इसलिए मैं छिप कर रहता हूँ, भगवान को छोड़कर अन्य किसी से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। प्रभु सब जानते हैं, फिर संसार को रिझाने के लिए सिद्धि मिलेगी। तुम सुचि सुमित परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीत मोहि पर तोरे। अब जो तात दुराऊ तो ही, दारुण दोष घटई अति मोही। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इसलिए मुझे बहुत प्रिय हो, और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति है, विश्वास है। अतः अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे भयानक दोष लगेगा। जिमि जिमि तापस कथय उदासा, तिमि तिमि नृपहि उपजि विश्वासा। देखा स्वबस करम मम बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीन की बातें कहता था, त्यों त्यों राजा का उस पर विश्वास बढ़ता था। जब उस कपटी मुनि ने राजा को कर्म और वचन से अपने वश में कर लिया, तो वह बोला, नाम हमार एक तन भाई, सुनि नृपऊ बोलऊ पुनि सिर नाई। कहऊ नाम कर अर्थ बखानी, आ मोहि सेवक अति आपन जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तन है। यह सुनकर राजा ने पुनः सिर नवाकर कहा, मुझे अपना सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाइए। आदि दृष्टि उपजी जबहि, तब उत्पत्ति भय मोर। नाम एक तन हे ततई, देहन धरी बहोर। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यो माँ। कपटी मुनि बता दिया कि मैं सृष्टि के उत्पत्ति में मैं एक ही उत्पत्ति मेरे तन का हुआ, सो आज तक दूसरा कोई तने नहीं बदला, इसलिए मेरा नाम एक तनु है। अब आज कथा इतनी भयो, सुनो सजन चितलाय। जो जग जहाँ से आए हैं विदा ले हर्षाय। श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की।